बंगाल में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश में रची गई साजिश जिम्मेदार है। ममता की पार्टी का कौन सा नेता है जो बांग्लादेशी आतंकियों के साथ बंगाल को दहलाने की साजिश में शामिल था? ऐसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के सूत्रों की ओर से मंगलवार को बताया गया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की शुरुआती जांच में बांग्लादेशी उपद्रवियों के शामिल होने के संकेत मिले। प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि इन उपद्रवियों को शुरू में स्थानीय नेताओं से भी मदद मिली, लेकिन बाद में वो बेकाबू हो गए। इस बीच गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य संवेदनशील जिलों में गतिविधियों पर बारीक नजर रख रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बातचीत की, संवेदनशील जिलों पर कड़ी नजर रखने और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी। हिंसा की वारदातों को लेकर केंद्रीय गृह सचिव लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के संपर्क में है। गृह मंत्रालय ने मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की लगभग 9 कंपनियों को तैनात किया है। इसके अलावा अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गईं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जानकारी दी कि मुर्शिदाबाद में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। 200 से अधिक लोगों को हिंसा के मामले में अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हिंसा की साजिश बांग्लादेश में रची गई? क्या इस हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अहम किरदार है? गृह मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी आ रही है वो तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि इन वारदातों में बांग्लादेशी उपद्रवी शामिल थे, जिन्हें कथित तौर पर सत्ताधारी टीएमसी के लोकल नेताओं का साथ मिला हुआ था, लेकिन बाद में वो खुद ही नियंत्रण से बाहर हो गए। बंगाल हिंसा के कारण कई हिंदू परिवार विस्थापित हो गए हैं, जिनमें से कई लोगों को मालदा भागने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद नए सिरे से घुसपैठ और सांप्रदायिक अशांति का डर बढ़ गया है। केंद्र ने राज्य सरकार से जान माल की रक्षा करने में विफलता, रेलवे संपत्तियों पर हमले और हिंसा के शुरुआती चरणों के दौरान पुलिस की निष्क्रियता के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी सरकार से पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट तलब की। वहीं मुर्शिदाबाद के रहने वाले और कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरी हिंसा की घटना को एक बड़ी साजिश बताया है। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं और एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं क्या परिस्थिति है हिंदू परिवारों की। और बेतबुना गांव को जो है बिल्कुल जलकर जो है वो खाक हो चुका है। ऐसे में बच्चू मंडल के घर हम पहुंचे हैं और शनिवार के दिन जो है यहाँ पर हमला हुआ तो उनके घर पर, इसी बेतबुना गांव में उनका घर है। इसके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है, उनके घर पर आगजनी की गई, लूट लिया गया इस घर को। और साथ ही उनकी जो दुकान है वो इसी गांव में है, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दादा, आपके घर पर भी हमला हुआ, आपके दुकान पर भी हमला हुआ, आपके छोटे बच्चे हैं, क्या परिस्थिति थी तब? परिस्थिति खूब ভালো নয়। আমাদের দোকান শুক্রবার দিন সন্ধ্যে 4-5টার সময় লুটপাট করানো হয়েছে বা আগুন লাগানো হয়েছে। আর শনিবারের সকাল থেকে আমাদের গ্রামে হামলা হয়েছে। আমাদের গ্রামে গোটা গ্রামে আগুন টাগুন সব লাগানো হয়েছে, বাড়ি ঘরে যা টাকা পয়সা ছিল সব লুটপাট করানো হয়েছে বা আদার্স ঘরে আগুন লাগানো হয়েছে। আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, কোথায় যাবো এখন, বউ বাচ্চা ছেলে পুলে নিয়ে আমরা খেতে টেতে পাচ্ছি না। আমরা খুব দুঃখিত আছি। আমরা রাত্রে ঘুমাবো কোথায়, আমাদের তার জায়গা নাই, আমাদের সব শেষ করে দিয়েছে, কিছুই নাই, আমাদের শুধু হাত পালিয়ে কোথায় কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি, থাকতে পারছি না আমরা বাড়িতে। तो ये बता रहे हैं बांग्ला भाषा में कि जो है शुक्रवार के दिन जो है उनकी जो दुकान है उस पर हमला हुआ, शनिवार को जो है इनके घर पर हमला हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि उनके सर पर चोट है, और वो चोट इसलिए है कि जब दंगाई उनके घर पर घुस आए थे और यहाँ पे लूट मचाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोक रहे थे और तभी जो है उन पर हमला होता है। दादा, आप पर भी हमला हुआ, आपको चोट भी आई, आप तो अस्पताल में भी थे। हाँ, আমরা সব হাসপাতালে ছিলাম, আমরা ভর্তি ছিলাম, 2 দিন আমি ভর্তি ছিলাম হাসপাতালে। আমার মাথাতে আঘাত আছে, হাতুড়ি ছেনি চাকু মাকু সব নিয়ে সব বাড়ি মেরেছে আমাদেরকে। আমরা কিভাবে বাঁচতাম, আমাদের কোনো উপায় ছিল না। আমরা কোনো রকম করে জান লিয়ে বাঁচিয়ে পালাই কোনো রকম করে। আমরা এখন কোথায় থাকবো, আমরা থাকার জায়গা পাচ্ছি না, কি খাবো, আমাদের তার খাবার কিছু না, আমাদের কি আমাদের পরনে কিছু না, আমাদের যেটা আছে ওটাই নিয়ে আমরা সব পালিয়ে আছি, বাড়ি ঘর ছেড়ে আছি। এখন আমরা
কি করব, কোথায় থাকবো, কি খাবো, আমাদের কোনো জায়গা নেই এখন। যখন এই হামলাটা চালানো হচ্ছিল তখন আপনার বউ, আপনার বাচ্চারা, তারা তখন কোথায় ছিলেন, কোথায়? বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, আমাদের এখানে সব কেউ ছিল না আমাদের। আর সব বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমরা সব একা একা পালাইতে লাগে। আমরা বউ বাচ্চাকে কোনো রকম করে পালাই, আমাকে ধরে নিয়েছিল, আমাকে ধরে নিয়ে বাইরে মারধর করানো হয়েছে বাড়ির বাইরে। আপনি তখন পালাতে পারেন? না, আমরা তখন পালাতে পারিনি, আমাকে ধরে নিয়েছিল। কে বলছে মেরে দাও, কে বলছে ছেড়ে দাও, দিয়ে আমাদেরকে ভালো করে সব মেরে ভালো করে আকাম টাকাম করেছে, দিয়ে আমরা কোনো রকম করে জানকে রক্ষা করার জন্য পালাই। দাদা, যারা যারা হামলা করলো তারা হচ্ছে কারা? মানে যারা এখানে হামলা করলো আপনার দোকানে? এখানে যারা হামলা করেছে তারা সব মুসলিম। 4 গ্রামের লোক আমাদের উপরে হামলা করেছে। 4 গ্রামের লোক মুসলিম ছিল। আমরা কোথায় কি করবো না করবো আমরা কেউ পালাতে পারিনি, ওই জন্য আমাদের বাড়ি ঘরে সব আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। টাকা পয়সা সোনা দানা যা ছিল সব লুটপাট করানো হয়েছে, দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ানো হয়েছে। হামলাকারীরা বাইরে থেকে আসা না না, আপনারই সব আমাদের আশপাশের আমাদের গায়ে? সব আশপাশের, কোনো বাইরেকার সব ছিল, আমরা সবকে চিনি। আমাদের সব আশেপাশেকারই সব বাসিন্দা আছে। তো ওদের সঙ্গে তো একসময় আপনাদের নিশ্চয়ই ওঠা বসা ছিল, হঠাৎ করে এরকম আঁচ করেছিলেন যে আপনাদের বাড়িতে এসে এরকম হামলা করবে, আপনাকে প্রায় মেরে ফেলার হচ্ছে চেষ্টা করা হবে? আমরা এইগুলোতে জীবনে ভাবিনি কি এরকম হয়ে যাবে বলে। আমরা সব একসাথে বেড়াতাম, থাকতাম, উঠতাম, বসতাম, সবই করতাম। আমাদেরই খেয়েছে, আমাদেরকে নিয়ে পড়েছে। আমরা তো জীবনে ভাবিনি কি এরকম দুর্ঘটনাগুলো করবে। আমাদের খেয়ে আমাদের উপরেই চেপেছে, আমাদের সব লুটপাট করে নিয়েছে। দেখিয়ে আমাদেরকে বাঁচতে গেলে এখন এখানে বিএসএফ ক্যাম্প লাগবে, আমরা ক্যাম্প বসাতে চাই এখানে। আমরা বাঁচতে তো হবে, আমাদের কেন্দ্র বাহিনীর দরকার, নাহলে আমরা বাঁচতে পারবো না। আজকে আছে কালকে চলে যাবে, আমরা কোথায় থাকবো? আমরা তেমনি সব হয়তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। দাদা, আপনার গ্রামে দেখছি যে প্রায় গোটা গ্রামই পুড়িয়ে দেওয়া আমাদের গোটা গ্রামে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনো বাড়ি নেই। 200 বাড়ির ভিতরে কিছুটা বাড়ি আছে, সবটাই বাড়ি ধ্বংস করে দিয়েছে, কিছুই নাই, সব পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনাদের উপরে হামলা কেন? হিন্দু বলেই কি? হ্যাঁ, আমরা হিন্দু বলে আমাদের উপরে অ্যাটাকটা করেছে। আমাদেরকে হিন্দুদেরকে থাকতে দিবে না, আমাদের বাংলাদেশ করে দিবে। আমরা হচ্ছে দ্বিতীয় বাংলাদেশ। যখন হামলা চালাচ্ছিল ওরা এরকমও কিছু বলেছে কি যে এটা মানে থাকতে পারবে না হিন্দুরা বা কিছু? আমাদেরকে বলা হয়েছে এখানে থাকতে দেবো না, কেটে ফেলে দেবো, আমরা বাংলাদেশ করবো, এটা মুক্ত সব 12-17 বলেছে। देखिए, बिल्कुल परेशान करने वाली बातें बता रहे हैं कि उनके घर पर जब हमला हुआ तब जो है उनके 2 बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी किसी तरह से जान बचाकर निकले। वो जब तक जा ही रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उनको पकड़ लिया इन दंगाइयों ने और हजारों की संख्या में है उनको बुरी तरह से पीटा, उनको सर पर गंभीर चोटें आई हैं। 2 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती थे और जो दंगाई यहाँ पर लगातार एक के बाद एक हिंदू परिवार के घरों पर हमला कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर हिंदू को रहने नहीं देंगे और इस इलाके को और इस गांव को जो है वो बांग्लादेश में तब्दील करेंगे। जिन जिन से हम बात कर रहे हैं हर कोई ये कह रहा है कि इस गांव में हमला इसलिए हुआ है और इस गांव पर जितने भी हिंदू परिवार है उनको आग के हवाले इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक हिंदू गांव है, यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और हिंदू परिवार को जो है यहाँ से हटाने के लिए जो है ये पूरी जो है प्लानिंग की गई।